थैंक यू आप सभी का मेरे चैनल फंडामेंटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज द मेन वे फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। ओके, कहते भी हैं कि फिजिक्स इज टोटली इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स, और मेजर जो पार्ट फिजिक्स में कवर करता है वो 80% आपका न्यूमेरिकल्स में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस से है। सो टुडे आई विल टेक क्लास ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से बना है, दो वर्ड है ग्रीक, ट्राइगोन प्लस मेट्रन। तो इस जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कंप्लीट स्टडी ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग किसी ट्रायंगल का कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ऑल द एंगल्स, ऑल दी साइड्स। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं एंगल। एंगल में देखते हैं कि एंगल हमारा कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। देखिए, लेफ्ट दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस। अगर कोई रे, जिस मान लो कोई है, इफ एनी रे, कोई किरण इज मूविंग along the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब तो हमारा प्लस थीटा एंगल बनेगा। इफ दिस रे इज मूविंग, ये आपका रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, तो एंगल हमारा माइनस थीटा रहेगा। क्लियर। इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि एंगल को क्वाड्रेंट्स में यानी चतुर्थांश में किस तरीके से बांटा गया है। देखिए, ये ओरिजिन मूलबिंदु हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें होता है 0 से 90 डिग्री, प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, इसमें एंगल आपका आएगा 90 डिग्री से 180। ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, 180 से 270 डिग्री आएगा। ये दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एंगल हमारा होगा 270 से लेकर 360। काउंटिंग हमारी ऐसे ही होगी 1 2 3 4, चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो चाहे नेगेटिव एंगल हो। ओके, अब इसके बाद में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जिसे डिग्री का आपको रखते हैं, उसकी जरूरत नहीं है कि हाउ एंगल्स आर कैलकुलेटेड। आपका 0 डिग्री से 1000 डिग्री तक में बताएंगे कैसे निकाले जाते हैं। सपोज करो आपको 45 डिग्री का आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो चाहिए। ओके, तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो में हमारे 6 रेशियो हैं। एक साइन थीटा, जैसे इसको हम लोग देखते हैं जैसे थीटा ए मैंने लिया। ओके, ए बी सी, तो जो भी एंगल लेते हैं सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और इस जो इसे 90 बनाती है वो बेस कहलाती है, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज टर्म होती है, ये टर्म आधा टर्म। तो इसको लर्न करने का तरीका है, जैसे हिंदी में बच्चे लोग लर्न करते हैं लाल के कटका से, और इंग्लिश मीडियम में होता है पंडित बद्री वर्षा हर हर बोले। देखिए, जैसे साइन थीटा लेना है तो पहले हिंदी में आएगा नंबर टेकर, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। तो जो भी एंगल लेते हैं सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो क्या हुई आपकी BC, तो कम हाइपोटेन्यूज का आ जाएगी AC हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से cos थीटा, cos थीटा इसमें क्या होगा, हिंदी में आधा वर्टिकल बोलते हैं, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसमें AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AC। ओके, इसी तरीके से साइन कॉस टेन थीटा। टेन में क्या होता है, देखेंगे लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC, और आधार कितना है हमारा बेस, इसको बोलते हैं AB। ये तो रहे जनरल, तो इनके रेसिप्रोकल वेरिएशंस होते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसे भी बोल सकते हैं साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1 होता है। ओके, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन, तो ये दिमाग में रखना है, अभी इसका बहुत सारा यूज आएगा। अब देखिए आगे थोड़ा चलते हैं, अब हम लोग निकालते हैं जैसे 45 डिग्री का हमको चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो। तो देखेंगे ट्रायंगल ABC में ये हमारा 45 है, जो भी एंगल लेते हैं सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। तो जब ये 45 है, राइट एंगल में ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, ये भी 45 बचेगा। मान लो ये साइड हमारी x है, तो होता क्या है कि
कि इक्वल एंगल है अपोजिट इक्वल साइड या जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इक्वल साइड है अपोजिट इक्वल एंगल, तो ये 45 है, ये 45 तो ये एक्स है, ये 45 तो ये एक्स हुई, तो हम करेंगे एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है कि तरण का बराबर लंब का वर्धन आधार का वर्ग, तो AC स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये होगा 2x स्क्वायर, तो AC हो जाएगा रूट ऑफ 2x स्क्वायर, इसका मतलब x रूट 2, ये हमारा हो गया x रूट 2। अब हम करेंगे ABC, देखिए पहले निकालेंगे sin थीटा। अभी मैंने बताया जो भी एंगल लेते हैं सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, तो sin क्या होता है वर्टिकल परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, तो ये हम लोग का आएगा x अपॉन x रूट 2, ये हो गया 1/√2। इसी तरीके से cos थीटा, cos थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस बेस आधा वर्टिकल AB अपॉन AC, तो ये कितना होगा मेरा AB तो x दिया है, हाइपोटेनस भी x/√2, तो ये हम लोग का आएगा 1/√2 एक्सटेंशन। सिमिलरली tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC, तो बेस कितना है AB, तो ये हुआ हम लोग का x अपॉन x कट गया दैट इज 1। और तीन इसके क्या होते हैं अपोजिट में आएंगे, तो थीटा कितना है 45, ये हो जाएगा मेरा sin 45, ये किसका था cos 45, तो ये tan थीटा, थीटा कितना है 45, तो ये क्लियर हो गया कि sin 45 की वैल्यू 1/√2, और sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cos है, तो cos 45 √2/1, तो √2 आएगा, तो cos 45, cos का रेसिप्रोकल क्या है sec, तो sec 45 ये भी आपका √2 हो जाएगा, तो tan का cot होता है, तो cot 45 1/1 ये भी 1 होगा। देखिए दी जाता वैल्यू फॉर 45 डिग्री हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं 30, 60, 0, 90 और अदर्स भी सारे वैल्यू निकालेंगे। अब आप देखिएगा 30 डिग्री का निकालना एंड 60 डिग्री का। देखिए अभी हम लोगों ने क्या ले लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, समबाहु त्रिभुज ABC है, करेक्ट। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड बराबर है, मैंने मान लिया इसकी साइड 2a है, तो सारी 2a है, इसके वर्टेक्स से BC पे परपेंडिकुलर AD डाला और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस, ये 2a थी तो ये भी a हो गई। अब जब ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने होंगे 60 60, ये बाइसेक्ट कर रहा है कितना होगा 30, क्लियर कितनी बड़ी। अब इन ट्रायंगल ADB है ना, इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, AB स्क्वायर ये कितना आएगा आपका AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्लियर। अब AB मेरा कितना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और AD स्क्वायर देखो हम लोग को चाहिए, ठीक है, प्लस BD कितना a, तो a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज AD हो जाएगा a√3। अब हम लोग का ये आ गया a√3। अब देखिए इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, एक बार हम लोग यहाँ से 60 लेंगे, तो जैसे मैंने बोला sin 60 डिग्री, sin 60 क्या था, sin होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जैसे A हम एंगल ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड यानी कि AD, ये क्या होगी लंब परपेंडिकुलर होगी, और बेस क्या हो जाएगा BD, तो sin 60 हुआ परपेंडिकुलर अपॉन sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है AD, हाइपोटेनस AB, ओके। तो लंब वर्टिकल यानी a√3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना रहेगा 2a, तो देखिए sin 60 हो गया √3/2, cos 60, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये मेरा जो बेस कितना है BD यानी a रहेगा, और हाइपोटेनस कितना हम लोग का 2a, तो cos 60 1/2। इसी तरीके से tan 60, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस a√3 अपॉन, और इसमें बेस कितना है तो कट गया √3 हुआ। इस तरीके से देखिए 60 डिग्री की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आएंगे sin 60 का √3/2, cos 60 का 1/2, tan 60 का √3, तो तीन रेसिप्रोकल cos 60 तो 2/√3, sec 60 तो 2/1 होगा, और cot 60 1/√3 हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने 60 का निकाला,
देखिए इसी में हमारा 30 का भी हो जाएगा। ओके, देखिए जब हम 30 लेंगे तो मैंने क्या बताया, जो हम लोग एंगल लेते हैं अपोजिट साइड इसकी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो इससे 90 बनाएगी वो बेस हो जाएगी। तो 30 के लिए BD परपेंडिकुलर हो जाएगा, AD बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस AB रहेगा। देखिए जैसे मैंने बोला sin 30, अब साइन का होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा BD, हाइपोटेनस कितना रहेगा हमारा AB। ओके, तो BD है A, ये है 2A, तो देखिए साइन 30 हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से cos 30, cos क्या होता है आधा बटे बेस अपन हाइपोटेनस। तो जब हम इसको ले रहे हैं 30, ये परपेंडिकुलर बेस क्या होगा A√3, तो हाइपोटेनस कितना है 2A। इस तरीके से cos 30 हो जाएगा √3/2। फिर हम लोग लगे tan 30, tan क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 है तो परपेंडिकुलर कितना हुआ ये A और बेस कितना हुआ A/√3, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। अब रेसिप्रोकल रूल लगाएंगे तो sin 30 cos 30 हो जाएगा 2/1, 2 होगा sec 30 2/√3 और cos 30 √3/1 दैट इज √3। तो हमारा 45 हो गया, 30 डिग्री हो गया, इसका 60 हो गया। अब बचा 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो देखिए जैसे 0 डिग्री का निकालेंगे, ओके, मान लीजिएगा एक हमारा ट्रायंगल है ABC, ये थीटा है। अब देखिए फॉर थीटा इक्वल टू 0, ये आपका 0 कब होगा जब ये साइड AC है, ये पूरी आते आते कहाँ मतलब AB की टर्म साइड करेगी, यानी कि इफ AC इक्वल टू AB, जब हमारा AC और AB बराबर हो जाएगा उस केस में क्या होगा BC में कितनी हो जाएगी 0। तो जो भी थीटा होगा दैट विल रिप्रेजेंट 0 डिग्री। जैसे मैंने बोला इस ट्रायंगल में ABC में sin थीटा लेंगे, जब A ले रहा है परपेंडिकुलर BC हुआ, तो हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हुआ BC अपॉन AC। अब हम 0 की कंडीशन लगाएंगे, sin 0 की कंडीशन क्या है AC का मान AB के बराबर होना चाहिए और BC का मान 0, तो BC 0 लगाया तो sin 0 कितना होगा 0। इसी तरीके से हम लगाएंगे cos थीटा, cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब फिर 0 की कंडीशन लगाएंगे तो cos 0, AB और AC का मान बराबर होना चाहिए, तो इसको भी लिखेंगे हम, AC को क्या लिख सकते हैं AB का 1 आया, यानी cos 0 1 हो गया। इसी तरीके से tan थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। ओके, अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे 0 डिग्री। थीटा 0 कब होगा, देखिए BC की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो 0 अपॉन AB दैट इज tan 0 भी 0 होगा। अब रेसिप्रोकल में जाएंगे तो sin 0 का क्या होता है cos 0 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। cos 0 का उल्टा क्या होता है sec 0 1/1 1 रहेगा, और tan 0 का उल्टा होता है cot 0 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। क्लियर। अब हम लोग का एक ही बचा दैट इज 90 डिग्री। लेट अस सी दैट वन आल्सो। जैसे मान लीजिएगा अब हम लोग ने लिया फॉर थीटा डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए। देखिए ABC ये राइट हैंड एंगल करेंगे, थीटा ये। अब आप देखिए फॉर थीटा 90 डिग्री कब होगा जब ये BC शिफ्ट करते 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 A पे आ जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि AB कितना हो जाएगा उसके AB 0 हो जाएगा। अगर जो बचेगा भाई ये BC शिफ्ट करते करते इनिशियल पॉइंट A पे आएगा, एट दैट कंडीशन AB विल बी 0। जब AB 0 हो गया तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू BC होगा। ये अगर कंडीशन होगी तो दैट एंगल विल रिप्रेजेंट 90 डिग्री फॉर थीटा। देखिए जैसे मैंने बोला एंगल ABC sin थीटा, sin परपेंडिकुलर दैट इज BC और हाइपोटेनस AC। अब मैंने लगाई कंडीशन 90 की, तो sin 90 थीटा 90 की कंडीशन क्या है कि AB का मान 0 है। ओके, और AC और BC बराबर है, तो BC को क्या कर सकते हैं AC डिवाइडेड बाई AC करके कितना आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि sin 90 की वैल्यू 1 है। ओके, अब देखिए cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस आई मीन AB अपॉन AC। अब हम इसकी 90 की कंडीशन लगाएंगे, तो 90 के लिए
क्या है कि ए बी की वैल्यू 0 है, तो 0 अपॉन ए सी, इसका मतलब हुआ cos 90 की वैल्यू 0। तो हम लोग लगाएंगे tan थीटा। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आई मीन BC अपॉन AB। अब हमने कंडीशन लगाई 90 की, tan 90, तो AB का मान कितना है इसके लिए? AB का मान 0 है, तो BC अपॉन 0 किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आएगा, ये रहे वैल्यू 90 के। अब रेसिप्रोकल में sin 90 का उल्टा cos 90 1 रहेगा, cos का उल्टा sec 90 1/0 रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और tan 90 का रेसिप्रोकल cot 90 1/इनफाइनाइट, वो आपका 0 हो जाएगा। ये हुए जनरल वैल्यू। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, जैसे हमको और बड़ा एंगल चाहिए, तो फिर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। इसे मान लीजिएगा, इसमें मैंने पहले ही बताया रहेगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ASTC plays vital role in trigonometry and very helpful for। अब हम लोग रूल देखते हैं ASTC, इसका कैसे होता है। ASTC को मैं बताता हूँ, ए का मतलब है आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ पॉसिबल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos और sec पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब एंगल्स के लिए मैंने बताया था, जैसे मान लो चलेगा वैसे ही ASTC, सपोज तो माइनस थीटा हमको लेना है, तो पॉजिटिव कब चलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल कब होगा, जब आपका क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए पहले माइनस के लिए लेंगे C, यानी cos के लिए cos माइनस थीटा, ये आपका प्लस आएगा, और cos का उल्टा sec माइनस थीटा, ये भी आपका प्लस आएगा। अदर सारे नेगेटिव हो जाएंगे, जैसे sin माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin थीटा। ओके, इसी तरीके से tan माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा माइनस tan थीटा। करेक्ट। अब इधर देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया sin 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। इसके दो रूल होते हैं, एक तो ये होता है कि वेदर साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर ये देखते हैं को लगाएंगे या हटाएंगे। तो अगर राइट एंगल इवन है, सम है, तो सिर्फ साइन बदलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वही रहेगी। अगर आपके राइट एंगल ऑड है 1 3 5, उस केस में साइन तो आप पहला रूल रहेगा, दूसरा ये रहेगा कि अगर आपका उसमें को लगा है राइट एंगल ऑड में, तो हटा देंगे, नहीं लगा तो लगाएंगे। लेट अस सी, क्या मतलब sin 90 प्लस थीटा, 90 से प्लस करेंगे कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन से पॉजिटिव, इसका साइन प्लस रहेगा। अब राइट एंगल कितना है 90, 91 यानी ऑड होता है, जो को नहीं लगा तो को लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा cos थीटा। अब मैंने आपको बोला cos 270 माइनस थीटा, देखिए 270 से कम है, 270 से कम कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है, लेकिन ये तो हमारी क्या है, cos है, ना tan है ना cot, तो साइन तो होगा नेगेटिव। अब आप देखिए राइट एंगल कितने हैं, 90 डिग्री में होता है, तो 270 3 हो गए, तो 3 क्या है, राइट एंगल ऑड होते। ऑड में क्या बोला, को लगा है तो हटा देंगे, नहीं लगा तो लगा देंगे, आपको लगा है तो हटाओगे तो sec थीटा, इसका मतलब हुआ कि cos 270 माइनस थीटा का माइनस sec थीटा। ये रूल आपको बहुत काम करते हैं। जैसे अभी सपोज करिए आपको दे दिया फिजिक्स में, आप देखे थे एक इक्वेशन आपको दी गई y = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, एक प्रोग्रेसिव एक्स है जो आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर इसका फेज डिफरेंस आपका जो डेल्टा फाई 90 डिग्री है, तो बताइए जो रिफ्लेक्टेड रे होगी फ्री सरफेस से टकरा के अगर आती है तो क्या होगा। देखिए y = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव होता तो फाइव कर दिया 5/2। अब आप देखिए साइन 90 प्लस थीटा, 90 जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, फिर 90 एक है तो साइन 90 प्लस थीटा का cos थीटा को लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। इसी का रूल हुआ साइन 90 प्लस थीटा, इसका मैंने यूज किया साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए 90 प्लस हुआ, दूसरे में क्या है साइन प्लस थी, ऑड है तो ऑड में को नहीं है तो लगाएंगे, आई मीन साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा। इसमें वही था साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5/2 हुआ। ठीक है, अब इसी तरीके से बोला जाए कि अगर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई अगर आपका पाई है, तब रिफ्लेक्टेड रे का क्या इक्वेशन होगा, तो
तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ए एक्स प्लस पाई। ओके, अब साइन 180 प्लस थीटा 180 से प्लस होगा तो कहाँ जाएगा थर्ड में टेन कॉट प्लस होती है तो माइनस हो गया माइनस ए। अब देखिए राइट एंगल 2 है 180 में, इवन में क्या जो है वही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई चेंज नहीं होती, साइन की साइन ही रहेगी, यानी कि ये होगा साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस ए एक्स। सो देयर आर वेरियस यूजेज ऑफ दिस आइडेंटिटी। अब देखिए इस वैल्यूज के लिए मैं बोलूँ, जैसे कि आपको 90 के एबव जाना है तो एसटीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बोला साइन माइनस 750 माइनस 850 को निकालना है, तो सबसे पहले तो साइन माइनस थीटा, देखिए क्या था यहाँ पर कॉस माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा प्लस हो रहा है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैविंग माइनस थीटा दे रहा है माइनस। तो पहले तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन 750। ओके, अब आप देखिए एक राउंड हमारा कितने का होता है 360 का, तो ये तो 360 से ज़्यादा है ना, तो पहले इसको देखेंगे कैसे होगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 750 यहाँ कितना जाएगा, इसका मतलब बी में राइट दिस एट साइन 2 इंटू 360 प्लस 2 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। ओके, अब देखिए एक राउंड होता है 360 का, 2 इंटू 360 तो एक राउंड ये होगा, दूसरा होगा तो कहाँ आएगा फर्स्ट में आएगा, और फर्स्ट में क्या होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ पॉजिटिव। पहला तो ये होगा साइन हमारा प्लस होगा, प्लस और माइनस बाहर लगा यानी ये होगा माइनस। अब हम लोग पे देखना को लगाएंगे हटाएंगे, तो 360 कितने राइट एंगल हुए 4 हुए, 4 नहीं 8 4 या 8 यानी राइट एंगल साथ इवन में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होती, जो है वही रहेगी, तो यानी कि होगा माइनस साइन 30 और साइन 30 क्या था 1/2 माइनस 1/2। देखिए इस तरीके से ASTC प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड यू may calculate any value of trigonometrical ratio by the if that is multiple of right angles। ओके, अब और आगे देखिए इसके बाद में जैसे साइन a प्लस बी, ये हम लोग का क्या होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसके बाद देखिए साइन a माइनस b, ये क्या होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसके बाद देखिए कॉस a प्लस b, ये क्या होता है कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। ओके, इसके बाद में कॉस a माइनस b, ये होता है कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। अब इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए किस तरीके से, जैसे मान लीजिएगा आपको दे दिया गया साइन 75 डिग्री चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे साइन 45 प्लस 30 ब्रैकेट कर दिया साइन a प्लस b, क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, दैट मीन्स साइन a cos b यानी साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। वैल्यू लगाइए साइन 45 1/2 cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/2 तो साइन 30 1/2, तो ऐसे हो जाएगा 2√2 यानी कि √3 प्लस 1। दिस इज द सिंपल मेथड जिससे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं मैथ्स में। अब इसको जैसे मान लीजिएगा इसको हम आगे बताते हैं, जैसे हमको दे दिया साइन 2a, ये क्या होता है हमारा 2 साइन a इंटू कॉस a, कैसे आया देखिए जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया साइन 2a, इसको क्या कर सकते हैं साइन a प्लस a। अब ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन a प्लस b साइन a cos b प्लस cos a साइन b, a भी ये है b भी ये है, तो ये हो जाएगा साइन a cos b यानी साइन a इंटू cos a प्लस cos a साइन b यानी cos a इंटू साइन a, तो साइन a cos a साइन a cos a क्या होगा मेरा 2 साइन a इंटू cos a, तो साइन b होगा 2 साइन a cos a। इसी तरीके से आप बहुत सारे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, cos 2a ये क्या हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, इसको लगाएंगे cos a प्लस b, cos a माइनस साइन a साइन b, a भी a तो cos a इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है 1 cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर,
ये हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ओके, these are the values tan to a to tan upon 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये सारे फॉर्मूले दिमाग में रखने पड़ेंगे तब फिजिक्स समझ में आएगा। तो tan sin टू ए, tan के फॉर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी तरीके से cos टू ए का tan में ले जाएंगे, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी तरीके से tan टू ए ये हमारा होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ओके, अब जैसे हम लोग इंटरफेरेंस में या फिर बीच में जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, आप देखिए वहाँ पर हमेशा किसका यूज करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। और जहाँ जैसे स्टेशनरी बेस दे दिया, पहले से वो बेस निकालिए जो प्रोग्रेसिव बेस से मिलकर बनाया गया है, 2 प्रोग्रेसिव बेस से मिलकर बनी, उस टाइम में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन को ब्रेक करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे लास्ट देखिए कैसे आएगा, सपोज करिएगा आपने जैसे इन दोनों को लिखा, ओके, अब एडिंग ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो cos ए sin b विल कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस माइनस से क्या आएगा, sin cos b 2 sin a cos b, 2 sin a into cos b। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट a प्लस b को मैंने c ले लिया एंड a माइनस b को d ले लिया। ओके, सॉल्व करेंगे तो 2a इसका तो क्या होगा, c प्लस d, a की वैल्यू आएगी c प्लस d बाई 2, इसकी वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो b की वैल्यू आएगी c माइनस d बाई 2। अब आप देखिए a प्लस b को अगर c लगाते हैं और a माइनस b को d लगाते हैं तो यहाँ क्या होगा, साइन c प्लस साइन d, a प्लस b को c लगाया, a माइनस b को d लगाया, तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, c प्लस d बाई 2, तो हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस, b की वैल्यू कितनी आएगी, c माइनस d बाई 2। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में निकल गई, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। इसी तरीके से मेरी बनेगी साइन c माइनस साइन d, ये हो जाएगा 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। फिर आपकी बनेगी cos c प्लस cos d, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। लास्ट cos c माइनस cos d, ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लोग जितने भी इक्वेशन को ड्राइव किए हैं, प्रोग्रेसिव बेस को है या बीच में देखेंगे, कहीं पर भी whenever आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल इन दैट कंडीशन, सम एंड आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of trigonometrical ratio is used। Okay, so these are the basic things which is helpful for you for physics। Thank you। Tomorrow I will continue my next chapter of physics, that is base। If you have any problem, you may leave your doubts or problem on my comment box। और आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर भी करिए।